तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि कोई चार्ज कंडक्टिंग रिंग है, कोई वलय है, रिंग को हम वलय हिंदी में बोलते हैं, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने मेजर किया था। तो ये देखेंगे उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर हुई थी, अगर ये आपका पूरा रिंग है और इसको क्यू चार्ज आपने डोनेट किया है, तो यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से x दूरी पर पॉइंट P पर ये मेजर हुआ, और जहाँ पर ये रेडियस जो सर्कुलर रिंग की कंसिडर की गई थी, ए कंसिडर की गई थी, तो इस स्थिति में जो यहाँ पॉइंट P पर फार्मूला मेजर हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q x अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, ये फार्मूला मेजर हुआ है। एकदम क्लियर कट अपने माइंड पर आप सेटअप करेंगे। ये हमारी चार्ज कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग है, इसको क्यू चार्ज डोनेट किया गया है, इसकी रेडियस a है, इसके सेंटर O से x दूरी पर ये कोई पॉइंट P है, इसी पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर किया, तो इसका ये फार्मूला टेकअप हुआ। उस स्थिति में हम लोगों ने केस पे लगा के देखा था कि अगर हम x बराबर 0 कर दें तो सेंटर पे चले जाएंगे, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ जाती है। और जब हम x को बहुत बड़ा कर देते हैं पूरी रेडियस के कंपैरिजन में, तो उस स्थिति में भी फार्मूला हमारे पास टेकअप हुआ है, और ये आया है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब x को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया जाएगा तो इसके कंपैरिजन में ही जो रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें अब हमको और ये देखना है कि सेंटर पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, और यहाँ से काफी दूर एक्सियल पोजीशन पर अगर हम चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वैल्यू आती है। तो कोई ना कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो हम आज यही देखेंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ रिंग की एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट होगा, सेंटर से वो कितनी दूर होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। सेंटर पर 0 है और कुछ सेंटर से काफी दूर चले गए तो ये एक्सप्रेशन में आ गया, ये एक्स स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है। लेकिन कहां पर हम देखें कि मैक्सिमम वैल्यू देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q x इन ब्रैकेट अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। तो हम ये कंसीडर करें फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, for the maximum value of E के अधिकतम मान के लिए जब E का हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उस समय dE/dx = 0 टेकअप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू जब मैक्सिमम मान ली जाती है, अधिकतम मान लिया जाता है, तो वह अधिकतम मान फिक्स हो जाता है। कोई किसी भी वेरिएबल का, किसी भी क्वांटिटी का जब हम ये कंसीडर कर लेंगे तो उसका ये अधिकतम मान होगा, तो वह अधिकतम मान उसका फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट होगा उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। क्योंकि आपको हमने बताया है मैथमेटिकल टर्म कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, समेशन all are mathematical operator, they are applied on the variable expression, variable quantity, ये variable पे अप्लाई होगा, कांस्टेंट पे अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट को क्या करेगा, 0 कर देगा। तो ये कंडीशन लेके चलेंगे, ये dE/dx बराबर 0। क्यों? क्योंकि फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E के लिए चल रहे हैं कि E का अधिकतम मान अगर होगा तो उस समय वह E की वैल्यू फिक्स होगी, तब उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dE/dx बराबर 0 होगा। अब E हमारे पास एक्सप्रेशन आया हुआ है, ये 1
x और नीचे a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसको लेके चलेंगे, इट इम्प्लाइज उसकी वैल्यू को रखेंगे d/dx और e की पूरी वैल्यू ये रखी जाएगी, वहां से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q x अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर 0। इसको फिर हम मैनेज करेंगे। इट इम्प्लाइज कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर करेंगे, क्योंकि आपको बताया मैथमेटिकल ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑपरेटर वेरिएबल पे लागू होता है, कांस्टेंट पे लागू नहीं होगा। तो इतनी बातें कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, इसको बाहर करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बचेगा क्या? ये आपका ऑपरेटर अब अंदर एंट्री करेगा, जहां उसको ऑपरेट करना है वेरिएबल के पास ये ऑपरेटर हमारा जाएगा। तो d/dx इंटू x अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर 0। इस क्वांटिटी को हम मैनेज करेंगे तो हमें मिलेगा इट इम्प्लाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q d/dx। इसको हम मैनेज करते हैं, इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू x बराबर 0। ये पूरी क्वांटिटी 3/2 के पावर वाले ऊपर जाएगी, तो पावर इसका -3/2 हो जाएगा, x जैसे है वैसे लगा रहेगा बराबर 0। इस एक्सप्रेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सेंटर से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। ये आगे बढ़ाएंगे। इट इम्प्लाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकेंड मानते हैं। आप ये जानते हैं डिफरेंशिएशन में फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये d/dx को जब अंदर इंटी करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, ये फर्स्ट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, माने ये इसका डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ x 1 हो जाएगा 1 प्लस, और फिर नेक्स्ट करेंगे प्लस सेकेंड माने x सेकेंड है इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट मींस d/dx ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर -3/2 इज इक्वल टू 0। इसको आगे बढ़ाएंगे। इट इम्प्लाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर -3/2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ये जानते हैं कि d/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n -1। इस कॉन्सेप्ट से आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका -3/2 यहाँ आएगा, माइनस के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा -3/2 इंटू x, तो ये पहले का है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर -3/2 -1। फिर अब पूरे ब्रैकेट को जब आपने डिफरेंशिएट किया तो इतना आया, फिर वेरिएबल हमारा x है, हम अपना ऑपरेटर x तक लेके चलेंगे, x के पास जब ऑपरेटर को लेके चलेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेगा तो 2x दे देगा, तो यहां हो जाएगा आपको 2x ये बराबर 0। यहां से ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, x और x मिलकर के x स्क्वायर होगा। तो बहुत ही सिस्टमैटिकली इसको आप सॉल्व करेंगे
तो वो वैल्यू मिल जाएगी जो हम चाह रहे हैं। इट इम्प्लाइज 1/4πε0 क्यू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -3/2 और ये आपका हो गया -3x²। ये जो कहते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर यहां ये हल करेंगे तो -5/2 बराबर 0, -5/2 बराबर 0 ये स्थिति मिली। यहां से हम इस ब्रैकेट को कॉमन करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 1/4πε0 क्यू और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -5/2। तो यहाँ बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा -3x² बराबर 0। इस कॉमन को आप समझ लें, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -5/2 पूरा का पूरा जब कॉमन होगा इसमें जाकर के ये क्वांटिटी डिवाइड होगी, ऊपर जाएगी तो -5/2 प्लस 5/2 होगा, उसमें से -3/2 घट जाएगा तो आपको ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x²। फिर इसको हम मैनेज करेंगे, ये आपका 1/4πε0 क्यू और इसको लिख दें, ये माइनस में नीचे आएगा प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 इन ब्रैकेट बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x² बराबर 0। ये क्वांटिटी तो 0 होगी नहीं, ये 1/4πε0 की 0 नहीं होगा, तो इतने क्वांटिटी को 0 होना होगा। जब कुछ क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन 0 आए और उसमें से ये कंफर्म हो जाए कि कुछ क्वांटिटी हमारे पास ऐसी हैं जो कि 0 हो नहीं सकती, तो अगले को 0 होना होगा। तो ये क्वांटिटी नहीं 0 होगी 1/4πε0 क्यू, ये शून्य नहीं होगी। इतनी क्वांटिटी को हम शून्य के बराबर करेंगे। फिर नेक्स्ट इसको आगे ले चलेंगे तो हमें एक्सप्रेशन या टेकअप हो जाएगा 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x² बराबर 0। ये 1 के अपान में है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 हो जाएगा तो बचेगा इट इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x² बराबर 0। एक्स स्क्वायर में से -3x² को मैनेज करेंगे तो ए स्क्वायर -2x² बराबर 0। इट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x²। इट इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई √2। तो हमें सेंटर से x की वो वैल्यू टेकअप हो गई जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो जो सेंटर है, हम लोगों ने जो फार्मूले को टेकअप किया था वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम जो x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई √2 पर होगा। ये स्थिति है हमारी, ये 4 सर्कुलर रही थी। यहां से सेंटर से आप गए थे x दूरी पर और कहीं ये पॉइंट P था और इसी पॉइंट P के लिए हम लोगों ने फार्मूले को टेकअप किया था और फार्मूला था E इज इक्वल टू 1/4πε0 qx अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। इसके आधार पर हम लोगों ने ये मेजर किया कि जो रिंग को हमने चार्ज Q प्रोवाइड कर दिया है
और इस चार्ज को प्रोवाइड करने से इसके अराउंड इसके एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम आई। मींस यहां से हम प्लस कितनी दूरी पे जाएं, x बराबर प्लस a बाई रूट 2 पर, और यहां से हम अगर लेफ्ट जाएं तो x बराबर माइनस a बाई रूट 2 पर। ये दोनों पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाला था 0। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया था 0, और सेंटर से एक्सिस पोजीशन पर राइट जाए तो x इक्वल टू प्लस a बाई रूट 2 पर मैक्सिमा, और लेफ्ट x इक्वल टू माइनस a बाई रूट 2 पर मैक्सिमा। और x के लिए जनरल फार्मूला जो आया था वो आया था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई x स्क्वायर। इतनी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इस एक्सप्रेशन के आधार पर हम अगर ग्राफ टेकअप करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग के लिए और x के साथ, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से होगा। इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेकअप करें और ये रिंग का सेंटर पॉइंट, यहां से हम x इक्वल टू प्लस a बाई रूट 2 और लेफ्ट में भी ये x इक्वल टू माइनस a बाई रूट 2। इन दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट में वो वेरी कर जाएगी और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी 0 होगी। तो ग्राफ जो हमारा प्लॉट होगा इस तरीके से, यहाँ मैक्सिमा को जाएगा और फिर यहाँ ग्राफ हमारा इनवर्स स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट से वो ग्राफ हमारा गिर जाएगा, और लेफ्ट में जाए तो फिर भी यही स्थिति होगी। इस पोजीशन पर ग्राफ मैक्सिमा हो जाएगा और फिर ग्राफ हमारा गिर जाएगा। यहाँ पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, यहाँ पर E की वैल्यू E मैक्स, यहाँ पर E की वैल्यू E मैक्स हो जाएगी, और ये आपका दोनों साइड के लिए ग्राफ पर ये रिंग के चाहे सेंटर पॉइंट से राइट में जाए और चाहे सेंटर पॉइंट से लेफ्ट में जाए। तो अब जाकर के ये हुआ कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज सर्कुलर रिंग। चार्ज सर्कुलर रिंग के लिए जो आवेशित सर्कुलर वृत्ताकार वलय हमारा है, जो आवेशित किया गया, उसकी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर 0, x इक्वल टू प्लस a बाई रूट 2 पर है, ये उसकी रेडियस है, और ये x इक्वल टू प्लस a बाई रूट 2 पर मैक्सिमा, और उसके आगे फिर x स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ कॉन्सेप्ट में वो वेरिएशन होता जाएगा। दैट इज कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ चार्ज सर्कुलर रिंग। ये स्थिति आपको माइंड पर टेकअप करना पड़ेगा।